हेलो फ्रेंड्स। तो आप लोगों ने तो न्यूज़ सुन लिया होगा विनेश फोगाट का ओलंपिक से। जो आज उनका मैच था, गोल्ड मेडल वाला मैच, उस मैच से उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। वन ऑफ द मोस्ट सैडेस्ट, सोरोफुल, इनक्रेडिबल, डिसहार्टनिंग डे फॉर इंडियन स्पोर्ट्स। इंडिया के पूरे पब्लिक के लिए, इंडिया की जो स्पोर्ट्स फर्टर्निटी है उनके लिए, सभी के लिए वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट डे आज। आई डोंट नो, जब ये न्यूज़ मैंने देखा ना, देन दैट टाइम आई वाज इन ऑफिस, देन द फर्स्ट थिंग आई डिड वाज आई जस्ट क्लोज माय लैपटॉप एंड केम बैक टू माय रूम। आई एम लूजिंग माय वर्ड। मे आई डोंट नो मे व्हाट शुड आई से, बट या। तो लेट्स स्टार्ट। क्या हुआ इवेंट, सब हम लोग जो भी न्यूज़ से या फिर जो भी डिफरेंट सोर्सेस से मुझे न्यूज़ पता चला है कि क्या हुआ, तो उसको हम उस पर हम बात करते हैं। रेसलिंग या फिर वेट लिफ्टिंग या फिर बॉक्सिंग, ये सब कैटेगरी होता है बेस्ड ऑन योर वेट। आपका वज़न कितना है उस हिसाब से इसको कैटेगरी करते हैं। और विनेश फोगत रेसलिंग फॉर 50 केजी और बिलो। तो क्या होता है कि जब भी आपका मैच रहता है, रेसलिंग का जब भी मैच रहता है, उसके मॉर्निंग में एज सुन एज यू वेकअप, क्या होता है, आपका वज़न को वेक किया जाता है। तो उसमें अगर आप 50 केजी में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो 50 केजी से बिलो होना चाहिए। तो कल मैच हुआ विनेश फोगत का, और उन्होंने 3 रेसलर को डाउन किया, इंक्लूडिंग द डिफेंडिंग गोल्ड चैंपियन, जो कि जापान के जो रेसलर थे, वो एक बार भी वो हारे नहीं थे। शी हैड प्लेड 82 मैचेस। उन्होंने 82 मैचेस अपने करियर में खेले हैं, लेकिन एक मैच भी उन्होंने हारे नहीं थे। और कल विनेश फोगत ने उनको हरा दिया, और 2 रेसलर को भी उन्होंने हराया क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल में, और आज फाइनल खेलने वाले थे। लेकिन जब कल उन्होंने वेट किया, तो उनका वेट ठीक था, 50 केजी से बिलो था। तो शी वॉज एबल टू कम्पीट, और अपने स्किल से, अपने टैक्टिस से उन्होंने वो तीनों को हराया। तो कल के मैच जो हुआ, मैचेस जब हुआ, उसमें कोई रॉन्ग डूइंग्स नहीं है, एवरीथिंग इज ओके, दैट इज ऑल वैलिड। लेकिन कल का मैच जब खत्म हुआ, कल इवनिंग तक उनका वेट अराउंड 52 केजी हो गया था, 2 केजी बढ़ गया था। तो व्हाट आई लर्न कि ये कॉमन है कि आप जब बहुत डाइट पे रहते हैं, कुछ इनटेक नहीं लेते, आप कुछ खाना नहीं खाते, पानी भी नहीं पीते, तो सडनली आपका वेट ऐसे बढ़ जाता है। इट इज़ नॉट एन अनकॉमन थिंग इन स्पोर्ट्स। तो ये होता रहता है। इसलिए एक एथलीट के लिए बहुत सारी चीज़ इन्वॉल्व रहता है, उनका उनका डॉक्टर्स, उनका फिजिशियन, उनका डाइटिशियन, कोचेस। सो ये सब इन्वॉल्व रहते हैं। वो प्लानिंग करते हैं क्या करना है, क्या खाना है, कैसे करना है, क्या एक्सरसाइज करना है, कब एक्सरसाइज करना है। तो सो मेनी थिंग्स इन्वॉल्व। तो कल उनका वेट 52 केजी हो गया। तो वो रात भर सी प्रैक्टिस, उन्होंने एक्सरसाइज किया, बहुत स्कीपिंग जैसे, साइकिलिंग, और कुछ कुछ उन्होंने एक्सरसाइज किया। और शी डिडंट टेक एनी फूड, कुछ पानी भी उन्होंने नहीं पिया, और सब किए, बहुत ट्राई किए, सब इन्वॉल्व थे, उनका डाइटिशियन, उनका डॉक्टर, फिजिशियन, सब इन्वॉल्व थे, और सब ने बहुत कोशिश किया। लेकिन जब आज सुबह जो टाइमिंग था 6:30 टू 7:30 के बीच में उनको वेक करना था फिर से उनका वजन, क्योंकि आज उनका मैच खेलना है। तो आज सुबह जब उन्होंने वेक किया तो उनका केजी 150 ग्राम्स, 100 ग्राम्स टू 150 ग्राम्स ज़्यादा थे। तो दैट्स व्हाट आई लर्न, मतलब जो न्यूज़ चल रहा है। तो उनको फिर 15 मिनट्स और दिया गया कि 15 मिनट्स जो रूल है, अकॉर्डिंग टू द रूल, 15 मिनट्स यू कैन टेक एंड यू कैन डू, आप स्वेटिंग कर सकते हो या फिर कुछ एक्सरसाइज कर सकते हो, और उस 50 मिनट के अंदर अगर आप कम कर सकते हो अपना वजन बिलो 50, जो परमिसेबल वेट है, बिलो 50 अगर ला सकते थे, देन यू आर एलिजिबल टू प्ले। लेकिन उन्होंने बहुत ट्राई किए, उनके डॉक्टर, फिजिशियन, जो भी उनका कोचिंग स्टाफ थे, बहुत ट्राई किए। द डॉक्टर बोले कि जो वो ट्राई करना था आज सुबह उन्होंने किए, दैट्स द बेस्ट दे कुड डू। और कुछ और ज़्यादा ट्राई करते तो इट वुड बी, मतलब उनके विनेश फोगत के लाइफ को भी रिस्क होता। तो उससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकते। आफ्टर दैट ऑल्सो सुनने में आया कि उन्होंने बाल भी पूरा छोटे छोटे कट कर दिए। ये सब करने के बाद भी वो 100 ग्राम्स ज़्यादा ही आ गए। तो अकॉर्डिंग टू रूल, अगर आप 1 ग्राम भी ज़्यादा होंगे तो आपको क्वालिफाई नहीं किया जाएगा, आपको एलिजिबल नहीं माना जाएगा। और उन्होंने तो 100 टू 150 ग्राम्स
उनका वज़न ज़्यादा था, तो इसीलिए शी इज़ डिस्क्वालीफाइड। तो सुनने में आया है कि अभी अभी न्यूज़ चल रहा है कि शी डिडंट टेक एनी फूड, नथिंग, शी ट्राइड एवरीथिंग, लेकिन वो फेंट हो गए, आज बेहोश भी हो गया आज वो न्यूज़ आने के बाद, डिस्क्वालीफाइड न्यूज़ आने के बाद, और उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। आई थिंक शी इज़ स्टिल इन द हॉस्पिटल। I don't know what is the status now. Some are saying that she is stable and she is okay. But this is what, and because of this, she has been disqualified. Ab, what shall I say? I don't have any words. तो इसमें पता चलता है कि एक ओलंपिक का मेडल जीतने में कितना मेहनत होता है, क्या क्या चीज़ इन्वॉल्व रहता है। ओलंपिक इज सच ए टफ इवेंट। वो लोग एवरीथिंग दे विल चेक, एवरी स्मॉल थिंग दे विल चेक। पहले तो वो डोप टेस्ट होता है, उसमें अगर कोई मेडिसिन भी ले रहे हो तो उसमें अगर थोड़ा सा भी पॉजिटिव आता है ना, कोई मतलब जो वैलिड मेडिसिन हो, आपका तबीयत कुछ भी प्रॉब्लम है, वो भी अगर उसमें पॉजिटिव पाया जाता है तो यू विल बी डिस्क्वालीफाइड। आपका वेट, आपका जो भी आपका रूल्स है, रेगुलेशन है, एवरीथिंग शुड बी परफेक्ट। कोई वहाँ पे कॉन्सेशन, इमोशनली डिसीजन कोई नहीं होता। जो रूल बुक में लिखा है उसके हिसाब से ही चलता है, और दैट इज़ व्हाट। और जो इवेंट अभी हुआ विनेश फोगत के साथ, it is evident that how difficult it is to qualify for an Olympic event और उसमें मेडल जीतना। और कल जिस तरीके से उन्होंने खेला था, जो वर्ल्ड नंबर 1 को डाउन किया, फिर और 2 रेसलर को डाउन किया सेमीफाइनल और क्वार्टर फाइनल में, इट वाज लाइक शी नोज व्हाट शी इज डूइंग। वो अपने आप में एक इतना कॉन्फिडेंट दिख रहा था कि शी नोज, शी वेटेड वेटेड वेटेड, और फिर लास्ट मोमेंट में जो जब 4-5 सेकंड बचते थे, देन शी स्टार्टेड अटैकिंग और उन्होंने वो दूसरे रेसलर को डाउन किया, एंड दैट्स हाउ शी वॉन द मैच। तो I was expecting and I was sure that she will win gold, but story तो कुछ अलग ही था। I don't know what's wrong. I don't know, I'm not able to process. I'm completely disheartened, और मुझे नहीं लगता how many days it will take to come out from this. Just think what must be going through विनेश फोगत माइंड। उनके फैमिली के ऊपर क्या चल रहा होगा, पूरा कंट्री के लोगों के ऊपर क्या चल रहा होगा, उनके जो सपोर्ट स्टाफ है, कोच, फिजिशियन, डाइटिशियन, डॉक्टर, इन सब के ऊपर क्या चल रहा होगा। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट हार्डेस्ट पिलो टू डाइजेस्ट। आई डोंट नो, आई एम सो सैड, आई एम कंप्लीटली डिसहार्टेंड, और पता नहीं हाउ आई विल डाइजेस्ट, बट I hope she will be strong enough to take this. So please support her, please pray for her, her family, the people around her, the coaching staffs, सबके लिए कि God will provide them strength to come out from this. It's very difficult to take it, to digest it. So I hope she will come back better, and she will be fine. This is what, to win one Olympic medal, how much an athlete has to go through, क्या क्या उनको करना पड़ता है। हम तो यहाँ बैठ के कुछ ना कुछ बोल देते, ये ऐसे वैसे, लेकिन कितना प्रोसेस, वो 4 साल का मेहनत, 4 साल का वो डेडिकेशन, वो सैक्रिफाइसेस, सो मेनी थिंग्स इन्वॉल्व। अभी पता चलता है क्या है, इट्स मैटर ऑफ जस्ट 100 grams, and she has been disqualified from a gold medal match. It's a matter of just 100 grams, और उनको एक गोल्ड मेडल मैच से डिस्क्वालीफाई कर गया। पूरा कंट्री उनके पीछे दीवाना था। एक गोल्डन चांस था कि वो इंडिया के लिए गोल्ड लाते, बट इट्स अ मैटर ऑफ 100 ग्राम के लिए उन्होंने ये चांस मिस कर गया, या फिर खुदा ने उनसे ये चांस ले लिया। I don't know what is the story and who is writing this story. I'm incredible disheartening, और मैं अपना what I'm going through I cannot describe. तो प्लीज़ गाइज सपोर्ट her, और इस टाइम पे उनको कोई ब्लेम ना करे, उनके ऊपर नास्टी ना जाए। विनेश फोगत के साथ बहुत कुछ हुआ है लास्ट ईयर एंड सो में। शी वेंट थ्रू सर्जरी, देन वो प्रोटेस्ट में भी बहुत कुछ पॉलिटिक्स हुआ,
एंड देन शी केम बैक एंड yesterday उन्होंने जिस तरीके से खेला एंड सडनली दिस न्यूज़ कि शी हैज़ बीन डिस्क्वालिफाइड. आई डोंट नो हाउ टू टेक दिस. I just want you to support and pray for her and for her family and all the people involved with her. Thank you guys.